बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आपके कोई काम अटके हुए हों, आपके मसले हल नहीं होते हों, आप अपने आप को जितना भी गुनाहों से बचाते हो, लेकिन कभी कभार हमसे ऐसे गुनाह हो जाते जो हमारी समझ में नहीं होते, जिन गुनाहों का हम नहीं जानते, तो फिर इसके पीछे जो हमारे नुकसानात हैं हमारी गुनाहों की वजह से, जो हमें नहीं मालूम लेकिन हमसे अनजाने में वो गुनाह हो रहे होते हैं, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपके सारे जितनी मसले हैं, जो काम अटके हुए हैं, आपकी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां हैं, रिज़्क़ की तंगी है, जितनी तकलीफ़ें, जितनी बीमारियां हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ें। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। आप पर कोई मसला है, कोई असर वग़ैरह है, कोई भी आप बदख्वाबी देखते हैं या कोई भी आपको तकलीफ़ देता है, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ के उस इंसान को हदिया भी कर सकते हैं। आपके जो मसले हल नहीं होते तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से आपके सब रास्ते ख़ुद ब खुद खुलते जाएंगे। और इस्तग़फ़ार के साथ साथ जब आप दुरूद पाक का विर्द करेंगे, दुरूद पाक को भी कसरत के साथ पढ़ेंगे, तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबियों में जाएगी। आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होंगी, आपकी सब मुरादें पूरी होंगी। इस्तग़फ़ार को जब आप अपनी ज़िंदगी में लाज़िम कर लेंगे और रोज़ाना हर नमाज के बाद भी इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें। हम जितनी भी कोशिश करें कि हमारे कपड़े ख़राब ना हो, हमारा वज़ू सही हो, हमारी नमाज सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जो हम पकड़ में आए हुए होते हैं। तो अब नमाज के बाद ज़रूर इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, बेशक 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी अस्तग़फ़िरुल्लाह से भी आपकी सारी नमाज में जो भी गलती हुई होगी वो ठीक हो जाएगी, वो माफ़ हो जाएगी, आपकी नमाज कबूल कर ली जाएगी, आपकी गलती को माफ़ कर दिया जाएगा। तो आपके जब गुनाह मिटते जाएंगे तो यहीं से आपकी कामयाबियाँ शुरू होंगी। आप दुरूद शरीफ की तरफ जाएंगे, दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ेंगे और समझ लिया करें कि आप जब इस्तग़फ़ार का स्टार्ट लेते हैं तो फिर आप दुरूद शरीफ पे आते हैं। जब आपने दुरूद शरीफ को पकड़ लिया तो आप समझ लें कि आपकी इस दुनिया में जो आपकी सब मुरादें, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी के जितने गम हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी के दिन तब्दील होने वाले हैं जब आप दुरूद शरीफ स्टार्ट कर लेते हैं। और कभी कभार दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। कहीं ना कहीं हमारे कोई गुनाह होते हैं जो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से भी वही गुनाह नहीं मिट रहे होते, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आप ज़रूर ये भी कहा करें कि मेरी तरफ से जिसको मैंने तकलीफ़ दी है, जिसको मैंने अज़ियत दी है, या कोई गुनाह है जिसकी वजह से या अल्लाह तो मुझसे ख़फ़ा है, तो बस उन सब गुनाहों के लिए ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह है, उन सब गुनाहों को ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह है। इंशाअल्लाह इसी इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी ऐसी तब्दील होगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बस मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह मनपसंद शादी भी होगी, रिज़्क़ की तंगी भी ख़त्म होगी, आपके सब दुश्मन भी दोस्त हो जाएंगे, आपके सब जो अपने थे, जो आपसे जुदा हो चुके हैं, वो आपके अपने दोस्त बन जाएंगे, वो ख़ुद आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।